अब पीपल्स बस की ऑनलाइन बुकिंग और ट्रैकिंग की जा सकेगी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील मेमन कहते हैं कि 1 माह के दौरान कार्ड सिस्टम आ जाएगा। मुसाफिर कार्ड के जरिए किराया दे सकेंगे। बस की मॉनिटरिंग भी ऐप के जरिए होगी। बस या स्टाफ के खिलाफ कोई शिकायत ऐप के जरिए मुमकिन होगी। पिंक बस और ग्रीन लाइन को ऐप से मुंसलिक करने का ऐलान। हमारा अपना जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है कि किस जगह पे इस वक्त बस कहाँ पहुंची है, वो भी लाइव इमेजेस आ रहे हैं, लाइव वीडियोस आ रही है कि जी इस वक्त ये बस यहाँ तक पहुंची है। इस तमाम बस सर्विस को जो भी इस वक्त कराची में चल रही हैं और सिंध भर की जो भी गवर्नमेंट की ये सर्विसेज चल रही हैं, उन सब को हमने इंटीग्रेशन भी उनकी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जी लोग पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल सके। वाइट बस की चार्जिंग बहाल ना हो सकी, मुस्तकबिल में बस सर्विस बंद होने का खदशा। वाइट बस सर्विस का बहरिया टाउन में लगाया गया चार्जर भी खराब। बहरिया में वाइट की बजाय रेड बसें चलाई जाने लगी। इलेक्ट्रिक बसों के रूट बंद का चार्जर ताहाल ठीक ना हो सका। इंतजामिया ने मजीद 2 नए चार्जर्स का ऑर्डर दे दिया। 2 चार्जर्स चीन से अगले हफ्ते तक पहुंचने की उम्मीद। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को बेहतरीन बनाने का आज़म। वज़ीर आला सिंध का कराची में मंसूबे पर काम तेज करने का हुक्म। मुराद अली शाह कहते हैं कि शहर में पहले मरहले में 10,000 जदीद कैमरे नस्ब होंगे। सेफ सिटी सिर्फ कैमरे की तनसीब नहीं बल्कि IT सिस्टम है। DG सेफ सिटी प्रोजेक्ट की PC1 फौरी बना के PND को मंजूरी के लिए भेजने की हिदायत। सोहराब कोट अल आसिफ स्क्वायर पर गैस के हैवी जनरेटर चलाने का इंकशाफ। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे सुई गैस कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाने लगे। SP सोहराब कोट चौधरी सुहेल फैज का इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल को खत। SP सोहराब कोट चौधरी सुहेल फैज ने कहा कि जनरेटर से गैर कानूनी तौर पर बिजली फरोख्त की जाती है। कराची में गैस बहरान खत्म न किया जा सका। शहर में गैस बंदिश मामूल बन गई। गैस गायब रहने से खाना पकाना मुश्किल हो गया। शहरी महंगाई में होटलों का खाना खाने पर मजबूर। गुलशन इकबाल, गुलस्तान जौहर, FB एरिया और नॉर्थ नाजिमाबाद समेत दीगर इलाके शामिल हैं। कमर्शियल सारिफिन भी गैस बहरान से परेशान। सिलेंडर के इस्तेमाल ने कारोबारी लागत बढ़ा दी। कई बार आवाज़ उठाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सारिफिन का शिकवा। यार गैस जो है दिन में तो आता ही नहीं है बिल्कुल। सिर्फ रात को 10 बजे आ जाता है, फिर 2 घंटे चलता रहता है, फिर चला जाता है। सिलेंडर जो है बहुत ज़्यादा महंगा है। बहुत परेशानी है। मैं तो तकरीबन 1 साल से बाहर नाश्ता कर रहा हूँ, घर पे नाश्ता नहीं कर रहा हूँ क्योंकि घर पे गैस नहीं होता और शाम में खाना भी बाहर से होटल से जाता है। तो इतनी महंगाई है, इस महंगाई में भी गरीब बंदे का कोई हाल नहीं है। हमारी तो यही है कि अपील है कि गवर्नमेंट से कि मज़दूर बंदे के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। कराची में गर्मी का राज बरकरार। शहर का पारा 35 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 39 डिग्री का एहसास दिलाने लगी। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का इम्कान मुस्तरद कर दिया। हुकाम के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 के दरमियान है। कराची में गर्मी की शिद्दत 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रही है। मरतूबियत ज़ायद होने की वजह से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। मेयर कराची का बराह रास्त इंतखाब। जमात इस्लामी और दीगर की दरख्वास्तों पर हाई कोर्ट में समाअत। एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर वकला अदालत में पेश। मेयर का इंतखाब हो चुका है। मुंतखब अफराद का नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन से जारी हो चुका है। एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर के दलाइल। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत अगस्त के पहले हफ्ते तक मुलतवी। महकमे बल्दियात सिंध में खिलाफ कानून इकदामात का सिलसिला जारी। नोटिफिकेशन को डायरेक्टर टू लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने चैलेंज कर दिया। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मेयर कराची बनते ही मुर्तज़ा वहाब मुतहरिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सफाई के कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर अमला सफाई के कामों में मसरूफ पाया गया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हमें मेहनत और लगन के साथ शहर की खिदमत करनी है।
ईद करीब आते ही अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मल्दिया सब डिवीजन में असिस्टेंट कमिश्नर मर्क गुल इन एक्शन। गिरा फरोशी पर मुतादिद दुकानदारों को भारी जुर्माने। कार्रवाई के दौरान मुतादिद दुकानदार दुकानें छोड़कर फरार। असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया मर्क गुल ने कई दुकानें सील कर दी। डीसी साउथ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहरिक गुलाम मुर्तजा शेख का गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। दूध की कीमतों के हवाले से काम जारी है। इंडस्ट्रीज के हालात बहुत खराब हैं। कई फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं। सदर कातिब फराजुर रहमान ने खबरदार कर दिया। बोले इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो टैक्स हदफ कैसे पूरा होगा। हमें मिलकर पाकिस्तान को ठीक करना होगा। हमें नया पुराना नहीं, असल पाकिस्तान चाहिए। रियर एडमिरल जवाद अहमद ने कहा कि इंडस्ट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। पाकिस्तान $6 अरब फ्रीट पर खर्च करता है। सिंध ताजर इत्तेहाद के सदर की तवानाई बचाव प्लान पर अनोखी तजवीज़। जमील पराचा कहते हैं कि कारोबार शाम के बजाय दोपहर 1 से 4 बजे तक बंद किया जाए। जल मार्केटें बंद करने का फैसला कबूल नहीं। हुकूमत से 10 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त देने का मुतालबा। सिंध में इम्यूनाइजेशन न्यूट्रिशन हेल्थ हाइजीन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू होगा। सूबाई वज़ीर सेहत का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 का इजरा कर दिया गया। अजरा पीचोहो का मर्द को फैमिली मुशावरत से काम करने का मशवरा। कहा आबादी में इजाफे बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। महकमा स्कूल तालीम में असासा के तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आई। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने नोटिस आवेजा कर दिए। असासा को मौसम गर्मा की छुट्टियों तक इंतजार करने की हिदायत जारी। हायर एजुकेशन कमीशन का यू टर्न। जामियात में होली का त्यौहार मनाने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सूबाई वजीर जामियात और बोर्ड मोहम्मद इस्माइल राहू का कहना है कि सख्त रद्द-ए-अमल के बाद नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। अब जामियात में होली का मजहबी त्यौहार मनाया जा सकता है। कराची बोर्ड के तहत इम्तहानात 1,15,000 से ज़ायद तलबा शरीक। सुबह 11वीं जमात का सप्लीमेंट्री अंग्रेजी का पर्चा लिया गया। दूसरी शिफ्ट में ह्यूमैनिटीज़ और खुसूसी उम्मीदवारों के पर्चे जारी। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज। नकल माफिया की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम। इंटर साल अव्वल के दाखिलों के लिए नई पॉलिसी जारी। ऑनलाइन दरख्वास्तें 25 जून से 20 जुलाई तक वसूल होंगी। सेक्रेटरी स्कैब कमेटी ने कहा है कि 5 अगस्त से तमाम कॉलेजेस में क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। पूरे सिंध में एक ही यूनिफॉर्म होगा। किसी कॉलेज को अपना यूनिफॉर्म देने की इजाज़त नहीं होगी। शहरी के कत्ल में मुलविस मुलजिम को पाकिस्तान वापस लाने का मामला। हाईकोर्ट की विफाक को दुबई हुकूमत का जवाब दाखिल कराने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत। दुबई में मौजूद मुलजिम तकी के मुतालिक अमारात हुकाम को खत लिखा था। वकील विफाकी हुकूमत के दलाइल। अभी तक इस खत का जवाब नहीं आया। दोबारा खत लिखेंगे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। ईद उल अजहा की आमद नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इक़साम की गाय बैल और बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज़। जानवर देखकर शहरियों की खुशी देखनी। शहरियों का ज़्यादा कीमत और व्यापारियों का महंगे चारे का शिकवा। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता। डॉलर 286.98 रुपये से कम होकर 286.60 रुपये तक आ गया। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 130 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 40,351 की सतह पर ट्रेड। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हट के तहत हॉकी लीग का आगाज। लीग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में जारी। सिंध की 5 टीमों के दरमियान मुकाबले हो रहे हैं। और लेजेंड कव्वाल अमजद साबरी की आज 7वीं बरसी। मारूफ कव्वाल 23 दिसंबर 1976 को कराची में पैदा हुए। अपने वालिद और चचा की कव्वालियाँ गाकर शोहरत पाई।
दिल लुभाने और सहर तारी करने वाली आवाज़ आज भी मद्दा नहीं भूले। अमजद साबरी को याद करके उनके अहले खाना और अहले महल्ला भी गमगीन है। बरसी के मौके पर भाई तलहा साबरी ने मरहूम की याद में एक कलाम पेश किया।